किस तरह से विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। उन इमिग्रेशन कंपनियों के नाम बताएगा इदम टुडे न्यूज, खुलासा करेगा सबसे बड़ा खुलासा। मोहाली में विदेश भेजने के नाम पर लगातार फर्जीवाड़े का खेल जो है वो चल रहा है। हम आपको बता दें कि कई ऐसे फर्जी इमिग्रेशन कंपनियां खुली हुई है जो विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़े का कारोबार कर रही है। सबसे बड़ा हब जो है वो पंजाब में बन चुका है कि कबूतरबाजी करके लोगों की गाढ़ी कमाई जो है वो ऐंठ रहे हैं इमिग्रेशन कंपनियां। लगातार हम इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि किस तरह से इमिग्रेशन कंपनियां फर्जीवाड़े करके लोगों के साथ गोरख धंधे का खेल चलाया हुआ है। मोहाली में सबसे बड़ा हब बना हुआ इमिग्रेशन कंपनी के बारे में हम विशेष बातचीत करेंगे अमृत से, जो लंबे समय से पत्रकारिता में भी मौजूद हैं और इमिग्रेशन के बारे में काफ़ी गहनता से जानकारी भी रखते हैं। अमृत जी, बहुत बहुत स्वागत है इदम टुडे न्यूज़ में। अमृत जी, जिस तरह से मोहाली सबसे बड़ा हब कह सकते हैं पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल का, रोकना चाहूँगा, यहाँ दूसरा सबसे बड़ा हब है। पहला जलंधर बन चुका है, जलंधर लुधियाना, और फिर मोहाली, और ये ट्राई सिटी का पूरा एरिया जो सेकंड नंबर पे आता है। चलिए अगर हम मोहाली की बात कर लेते हैं, जो जानकारी हमने जुटाई है, मोहाली में कई ऐसी फर्जी कंपनियां, हालांकि पुलिस का भी एक्शन कई बार देखने को मिलता है कि कई फर्जी इमिग्रेशन कंपनियों पर छापा पड़ा और उन पर एफआईआर तक हुई है, लेकिन फिर भी इस तरह का कारोबार चल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहें? देखो, मोहाली के डीसी का जो इमिग्रेशन का हब है, डीसी साहब का जो इमिग्रेशन का जो एक पैटर्न बना हुआ है, उस पर उनकी वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट जारी हुई है 385 अप्रूव्ड, जो 345 अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड जो इमिग्रेशन के एजेंट हैं। इनमें कंसल्टेंसी भी आती है, वीज़ा ऑफिस भी आते हैं, इसमें आपकी स्पोकन के भी आते हैं, आईएलटीएस के भी आते हैं। और मेरी जानकारी के अंदर जितना मोहाली एरिया में आप कह सकते हो तकरीबन 6 से 7 हज़ार ऑफिस होंगे पूरे। अगर मोहाली और जीरकपुर की बात की जाए, हाँ, आसपास मोहाली की बात बिल्कुल की जाए, तो 6 से 7 हज़ार ऑफिस और 345 रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंपनियां। बिल्कुल, क्योंकि इनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत हार्ड है। वो 3 और 4 लेवल की इंक्वायरीज़ के बाद इनको ये लाइसेंस मिलता है। और जो लाइसेंस ले रहा है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए करैक्टर से भी, और जैसे कहते हैं कि उसका जो बैकग्राउंड भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसके ऊपर कोई पुलिस का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, 420 का कोई पर्चा नहीं होना चाहिए, तब जाके कहीं लाइसेंस मिलता है। और तभी 7,000 चल रहे हैं और 345 के पास सिर्फ लाइसेंस है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आप कह रहे थे, इनका गोरख धंधा चलता कैसे है। पुलिस का एक्शन होता है, एक जैसे इमिग्रेशन है, ABC इमिग्रेशन कंपनी, कोई भी XYZ लगा लो, वो क्या करते हैं, अभी ऑफिस लिया, अपना काम किया, वीज़ाज नहीं लगाए, पैसे लेके भाग गए, पुलिस वो फरार हो जाते हैं। पुलिस की क्या ऑफिसेस ज़्यादातर किराए पर होते हैं? इनका सारा सेटअप किराए पे होता है। इनका सारा सेटअप किराए पे होता है। इनका जो स्टार्टिंग फ्रॉम द जो इनका मालिक है, वो मालिक, उसकी फैमिली भी किराए पे होती है, जो ये शो करता है, जिसकी ये PCC करवाता है, वो भी सारी किराए पे होती है, ऑफिस भी किराए पे होता है, घर भी किराए पे होता है, गाड़ी भी किराए पे होती है, हर चीज़ किराए पे होती है, इसका स्टाफ भी किराए पे होता है। तभी क्या लगता है कि पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता होगा इन अपराधियों तक पहुंचना। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, अगर पुलिस इनको पकड़ती भी है, ये क्या करते हैं कि ज़मानत जल्दी हो जाती है, सज़ा का प्रावधान बहुत छोटा है। 420 लगेगी सर, 420 में कितना सर, 2-4 महीने अंदर रहेगा, 5 महीने अंदर रहेगा, उसके बाद वो बाहर आके फिर अपना वही काम पकड़ लेगा किसी और कंपनी के नाम से, और उसी ऑफिस के साथ वाला ऑफिस लेगा। इस तरह का कारोबार मोहाली में चल रहा है। मोहाली आपने ये भी स्टडी किया है कि कई कंपनियों के खिलाफ जो है वो प्रशासन ने उनके लाइसेंस कैंसिल किए हुए हैं, लेकिन उस तरह की कंपनियां चल रही है। देखो, जैसे मैं अवेयर हूँ इस चीज़ से, एज अ मीडिया वर्कर मैं अवेयर हूँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। आम जनता को नहीं पता लिस्ट निकालनी, कहाँ से लिस्ट निकालनी है,
कहाँ से आपको पता चलेगा इसका लाइसेंस कैंसिल है कि नहीं है, किस नंबर पे फ़ोन करेंगे तभी हमें पता चलेगा इस इमिग्रेशन के फर्जीवाड़े के बारे में या उस इमिग्रेशन कंसल्टेंट के बारे में। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, वीज़ा ऑफिस और इमिग्रेशन सर्विसेज में बहुत फ़र्क है। कंसल्टेंसी में हम सिर्फ कंसल्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ जा सकते हो, ये वीज़ा आपका लग सकता है, लगा नहीं सकते। तो आप क्या कह सकते हैं, कंसल्टेंसी में ये बताया जाता है सिर्फ कंसल्ट किया आप ऐसा करो, इस बंदे को मिल लो और यहाँ जाके अपना वीज़ा लगवा लो। लेकिन कई दफ्तरों में आपने जैसे पहले हमें बताया कि कई दफ्तरों में ये कंसल्टेंसी का लाइसेंस तो लेते हैं, लेकिन वहाँ से कहते हैं कि वीज़ा हम दिलाएंगे। ऐसे ही होता है, आज चलते ये गोरखधंधा चल ही ऐसे रहा है। जो मेन बैठे हैं जी, देखो इसके अगर जड़ों तक जाएंगे ना, जड़ें कलकत्ता, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान तक जुड़ी होंगी इसकी इनकी हाँ जी। जो डोंकीज़ लगती हैं या हम डोंकीज़ का जो प्रोसेस बताते हैं, सबसे पहले उसमें दो कंट्रीज़ का नाम आता है, एक तो पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश या नेपाल, ठीक है। इन तीनों से ही हम डोंकी होके, मतलब बच्चे को डोंकी होके ले जाते हैं। बड़ी वहाँ संबंध कोई कह लो कि 1% होता होगा जो डोंकी क्रॉस करके पहुँच गया होगा। अमृत जी, कई बार हमें खबरें ऐसी भी देखने को मिलती है कि कुछ बच्चे जो हैं वो इस देश में गए और वहाँ जाकर फंस गए हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ये है सपनों की दुनिया। आप समझ रहे हो बात, सपनों की दुनिया। ये लोग आपको सपना दिखाएंगे और सपना इतना बड़ा दिखाएंगे और आप सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा सपना और इजी सपना कहेंगे कि आपका सिर्फ वीज़ा तो लगा ही हुआ है, आपका वीज़ा लगा ही हुआ है, आप पहुँच ही जाओगे और 25 से 26 लाख रुपया लेके ये लोग कब फरार हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो क्या लगता है, ये जो लाइसेंस होता है, जिस तरह के लिए एक कार चलाने के लिए भी हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको एक लाइसेंस इशू होता है, तो जब ये फैमिली जाती है कि हमारे बच्चे को विदेश भेजना है, तो क्या ये लाइसेंस को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं लोग? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक तो इंडिया जैसे देश में लाइसेंस ऑब्टेन करना बहुत ईजी है। पहली बात, प्रोसेस बहुत मुश्किल है, प्रोटोकॉल बहुत मुश्किल है, लेकिन जो प्रोसेस है, मतलब जो आप कह लो कि अंडरग्राउंड, अंडर टेबल वीज़ा जो इसका लाइसेंस लेना बहुत ईजी है। ड्यू टू करप्शन या कुछ लोग जो करप्शन को समझते हैं कि करप्शन ही हमारा भगवान है, और वो लोग बैठे हैं अंदर हमारे सिस्टम में बैठे हैं और वो लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, और वही लोग हमारे इस सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, इमिग्रेशन के सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, और लोग लाखों और करोड़ों लोगों का सपना तोड़ के, और बच्चे देखो ये लोगों की गाढ़ी कमाई, और ये जो इमिग्रेशन कंपनियों की जो मांग होती है वो हज़ारों में नहीं लाखों में होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक चेन बन रही है। देखो, बच्चा पास आउट हुआ स्कूल से, उसने सपना लिया मैं बाहर जाऊँगा, कनाडा जाऊँगा या अमेरिका जाऊँगा। ये वाले इमिग्रेशन वाले हैं जो लोग 2 नंबर का काम कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये आपका सपना तोड़ देंगे। बच्चा डिप्रेशन में जाएगा और जाएगा नशे की तरफ जाएगा। और हम 100% श्योर कि 30% जो पंजाब का लोग टोटल पंजाब की जो नशे में आबादी जा चुकी है ना, 30% सिर्फ इस वजह से जा चुकी है क्योंकि उनका सपना टूट चुका है। अमृत जी, कब हम खुलासा करेंगे उन नामों का जिनके पास लाइसेंस नहीं है और अवैध तरीके से जीरकपुर, मोहाली के आसपास के एरिया में बैठे हुए हैं? बहुत जल्द हम इस चीज़ का खुलासा करेंगे, और हम आस करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल डीसी साहब से कि हमें इस मिशन में अपना सहयोग दें। हो सकता है बहुत जल्द उनके पास मेमोरेंडम लेके जाएं और अपनी टीम के बारे में बताएं कि हम लोग इन चीज़ों का खुलासा करने जा रहे हैं, और होप करते हैं कि पंजाब की जो न्यू जनरेशन आ रही है वो इन धोखाधड़ बेड़िए हैं ना, इनसे बच के अपनी जान बचा सके। जी, धन्यवाद अमृत जी। बहुत जल्द इदम टुडे न्यूज़ चैनल पर आप कई इमिग्रेशन कंपनियां जो फर्जी तरीके से बड़े बड़े दफ्तर, बड़े बड़े एम्प्लॉय को बड़ी बड़ी सैलरियों पर जिस तरह से बिठा रखा है, बहुत जल्द इदम टुडे न्यूज़ आपको उन इमिग्रेशन कंपनियों की लिस्ट दिखाएगा, यहाँ तक कि उन इमिग्रेशन कंपनियों के नाम बताएगा, खुलासा करेगा। सबसे बड़ा खुलासा इदम टुडे न्यूज़ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है और लाखों रुपए परिवार की गाढ़ी कमाई को ऐंठा जा रहा है।